दिमाग है? लगती क्या हो तुम इन सबकी जो ये हो रहा है? मैं बताऊं कि तुम कौन हो? तुम बस इस घर की नौकरानी हो और कुछ भी नहीं। कोई प्यार नहीं करता तुमसे। क्या वाकई भाभी सब जानती है? फाइनली केनान के साथ नाश्ता करने का मौका मिल गया। ठीक है तुम जाओ, बाकी मैं खुद कर लूंगी। ठीक है आरजू मैडम। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है। बाकी सब कहाँ है? सबके सब बाहर गए हैं नाश्ते के लिए अम्मी के साथ। आ जाओ बैठो, तुम्हारे लिए ऑमलेट बनवाया है। और सलीम? मुझे नहीं पता, शायद कमरे में होगा। मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। कितने दिनों बाद हम साथ नाश्ता कर रहे हैं और तुम्हारे पास इसके लिए आधा घंटा नहीं। जाना है मुझे, तुम नाश्ता कर लो। हाँ एक और बात, ये किसका है? कल रात को तुम देर से आए थे ना, इसलिए देखा नहीं होगा। सलीम एलिफ के लिए लाया है। कितना अच्छा इंसान है ना वो। अच्छा सोचा उसने, बहुत अच्छा इंसान है वो। शुक्र है सुबह हो गई। अब मैं अपने रूम से बाहर जा सकती हूँ। ये तुम्हारी अम्मी कमरे से बाहर निकलने पर गुस्सा तो नहीं होगी ना तुझे? वो सब सिर्फ कल रात के लिए था, समझी तुम? तो इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल दिखा सकती हूँ ना? क्या मतलब, तुम्हारे पास साइकिल भी है? हाँ ना, सलीम अंकल लाए हैं। मेरे चाचू? झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता एलिफ, तुम झूठ बोल रही हो। आपने कुछ खाया नहीं मैडम? मेरी भूख मर चुकी है कौंजा। क्या आप इस साइकिल की वजह से कह रही हैं? एलिफ मैडम के लिए कपड़े आना, सबका उसे अटेंशन देना, और अब फिर ये साइकिल। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, सिर्फ एक साइकिल ही तो है। एलिफ तो सच कह रही थी, चाचू ऐसा कैसे कर सकते हैं? सच बताओ, क्या ये मेरे चाचू लेकर आए हैं? लेकिन चाचू इसके लिए क्यों लेकर आए हैं? मेरे लिए क्यों नहीं लाए? हम मिलकर चला सकते हैं तुझे, अगर तुम चाहो तो पहले तुम चला लो। नहीं चलाने मुझे, बिल्कुल नहीं। ठीक है अब बस करो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें या फिर तुम्हारी साइकिल को यहाँ ना देखूं। इसे फौरन बाहर ले जाओ और दफा हो जाओ, और अगर चलाना हो तो बाहर चलाना, यहाँ पर नहीं।
बस करो। मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। हाँ, हाँ। अरे क्या हुआ प्रिंसेस? चाचू, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या? ऐसा क्यों कह रही हो तुम बेटा? आप पहले के लिए साइकिल लेकर आए, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? आपकी बर्थडे पे लाए तो थे हम। वो तो पुरानी हो गई ना। अब मुझे नई साइकिल ला के दे। पुरानी हो गई है? हाँ। कुछ महीने पहले तो आई है। तुम अक्सर चलाती भी हो उसे, और तुम्हें तो वो पसंद भी है। आप जा रहे हैं सलीम साहब? हाँ बिल्कुल। गोंजा, एलिफ अमानत है मेरी, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी ना? जी बिल्कुल, बेफिक्र रहें आप। बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। चला गया वो। जी कॉलेज गए हैं वो। अच्छा, मुझे क्या कहीं भी जाए। जनाब चाय। लेट हो रही हूँ मैं, काम पे जाना है मुझे। आपा शुक्रिया। सही से बिछाओ चादर, ये बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। देखो जरा कितनी मेहनत से लगा रही हैं। ओह, चाय गिर गई मुझसे। ये क्या है? चाय गिर गई है, माफ करना। ये क्या किया? अल्लाह मुझे सब्र दे। माफ करना प्रिंसेस, एक आइडिया है, उसको मेरी माफी समझ लेना तुम। अगर चाहो तो मेरी पुरानी शीट ले लो जाके। अरे फिक्र मत करो, सोने से पहले मैं रोज नहाती हूँ, और ये बात यहाँ पर सबको मालूम है कि मैं कितनी साफ औरत हूँ। मलिक, तुम इधर आ जाओ, इग्नोर करो इसे। तुमने देखा ना इसको, पूरी चादर खराब कर दी। मलिक, तुम ये ले लो, साफ है ये। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जो काम तुम पहले नहीं कर सके तुम्हें अब करना होगा। ये मत सोचो कि कैसे, किसी को ढूंढो, लेकिन इस बार अकेले मत करना, ठीक है?
साथी को ढूंढूं, फिर मुझे कॉल करो। तुम्हें क्या लगता है फैसल हमारे बारे में जान जाएगा क्या? पता नहीं नादिर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस हर वक्त वो पैसों की बातें करता रहता है और उसे पैसे चाहिए, पैसे। देख तो मुझे ऐसे रहा था जैसे उसे शक हो गया हो। पता नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। गाड़ी का दुख मनाऊं या उस पागल पर यकीन करके उसके साथ काम करूं? बस नादिर। क्या बस? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमें चले जाना चाहिए था। अब बस भी करो ये बातें करना यार। अब आगे के बारे में सोचो, ये सब रहने दो। मैंने तुम्हें इसका हल बहुत पहले ही बता दिया था, याद है ना तुम्हें अर्कुत? लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। बस तुम्हारे सर पे सवार थी ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब। मिल गई तुम्हें ज़ैनब। नादिर बस, कहा है ना ये बातें मत करो। उसे अपना पैसा चाहिए, ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है, समझो मेरी बात को। अर्कुत, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। अब मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, खुद ही निपटो इन मसलों से। हेलो सईदा, कैसी हो? ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? तुम्हारा जख्म कैसा है? मेरी जान, अभी कुछ बेहतर है। वो मरहम लगाते रहना मेरी जान। हाँ हाँ लगा रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वो तुम्हारे बाबा का मूड कैसा है? बेहतर हुए हैं वो मुराद? नहीं मेरी जान, अभी भी गुस्सा है वो, और उनके गुस्से की वजह ये है कि हमने इतना पैसा ज़ाया कर दिया। यार वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। उदास मत हो तुम, वो ठीक हो जाएंगे, कोई रास्ता निकल आएगा जरूर। इंशाल्लाह मेरी जान। देखो तुम कभी भी कॉल कर सकते हो मुझे, बोर हो तो घर भी आ सकते हो मेरे। हाँ हाँ जरूर, अगर तुम ना होती तुम्हारे बगैर मैं क्या करता। ठीक है मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं टीचर से भी बात करके आती हूँ। ज़ैनब, हमारा बात करना जरूरी है ज़ैनब। एलिफ के बारे में है क्या? ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं, आओ बैठो। समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं, लेकिन सलीम क्या हुआ है? मुझे लगता है एलिफ का राज जानने वाला मैं अकेला नहीं हूं। भाभी शायद वो जानती हैं कि एलिफ भाई की बेटी है। तुम मुझे सुन रही हो ना? हाँ जानती हूँ। कैसा बैग? कौन सा बैग? मेरा बैग? आपने कहा था ना अपनी अम्मी के घर जा रही हैं। हाँ, अब नहीं जा रही। लेकिन आरजू मैडम, आपने तो कहा था आप जाएंगी। उफ, कौन जा?
नहीं जाना, मैंने दिल नहीं करा मेरा। क्या अब तुम्हें वजह भी बताऊं? मुझे वहीदा को फिर कॉल करनी होगी। हेलो, क्या हुआ? कोई मिला क्या तुम्हें? इतनी जल्दी कैसे? कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा। हाँ तो इसमें तुम्हारी गलती है ना। मुझसे जो हो सका मैंने किया। क्या करूं अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो? इस बार तुम किस्मत पे नहीं छोड़ोगी। तुम्हारा काम अभी बाकी है। क्या चाहती हो अब तो? मेरी बात सुनो। तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकती हो ज़ैनब? यार हर चीज इतनी जल्दी में हुई, बहुत डर गई थी मैं। क्यों डर गई थी तुम? कि आरजू के खिलाफ ना हो जाओ तुम। सलीम, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मलिक आपा ने ये बात केनान साहब की शादी बचाने के लिए छुपाई थी, इसलिए इस बात को राज रखा उन्होंने। और मेरा क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें सब कुछ पता तो चल गया है, मुझे बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन तुम अब भी नहीं बताती अगर मैं अपना शक जाहिर ना करता ज़ैनब। इस बात को राज रखना ही बेहतर था सलीम। मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालना चाहती। यकीन नहीं हो रहा मुझे। ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर यकीन नहीं हो रहा। खुश आमदीद, अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। ये लो। वॉक पर जाना आपको अच्छा लगा ना मामा? हाँ बेटा, अच्छा लगा बहुत। हमें अक्सर वॉक पे जाना चाहिए, और वॉक करना तो मेरे घुटनों के लिए ज्यादा अच्छा है। दादी जान, आप कहाँ गई थी? क्या आप मेरे लिए साइकिल लेने के लिए गई थी? क्या हुआ बेटा, कौन सी साइकिल का कह रही हो? तो आप भी मेरे लिए साइकिल लेकर नहीं आई। मेरी जान, आपके पास है तो सही। उफ। मामा, हम दोनों कमरे में जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अलिफ बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो आप? टूचे के लिए एक सरप्राइज है, मुझे वो सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज देना है? तुम ये साइकिल मेरे कमरे में क्यों लेकर आई? ताकि तुम चलाओ इससे पहले। यार कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बच्ची है ये, और काफी समझदार भी है। चलो जाओ बच्चों, एंजॉय करो आप दोनों, ठीक है? मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? समझ गई, सब समझ गई। लेकिन उस लड़की को घर से निकालना आसान नहीं है। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अब तो ऐसा नहीं होगा ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ एक और बात, जब ये काम हो जाए तो ये भूल जाना कि हमने कभी बात की है, वरना पुलिस को तुम्हारे असल काम का बता दूंगी। ठीक है, अपने पार्टनर से बात करके बताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसे यहाँ रखो। तुमने फजूल में मेहनत की। मैं इस तरह की बच्चों वाली साइकिल नहीं चलाती। बड़ी हो गई हूँ मैं बेटा अब। चाचू ने मुझसे कहा है कि वो मेरे लिए एक खूबसूरत सी साइकिल लेकर आएंगे। उन्होंने वादा किया है मुझसे, तो इसलिए अपनी बेकार साइकिल उठाओ और यहाँ से जाओ। मुझे ये साइकिल नहीं चलानी, अकेले चलाओ तुम। लेकिन टूचे, तुमने कहा था हम बहनें हैं। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम इस साइकिल को अपने पास रख सकती हो टूचे। कौन सी बहनें? हाँ, हम बिल्कुल भी बहनें नहीं है। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है, समझी ना तुम?
और वैसे भी मुझे तुम्हारी ये बेकार साइकिल बिल्कुल नहीं पसंद, समझी तुम? बेकार साइकिल। देखो जरा क्या हाल बना कर रखा हुआ है। ये सब तो सिर्फ टूचे कर सकती है। किसका है? मैली का है। अरे इसे किसी बंक मैसेज की तरह इग्नोर मत करो तुम। देखो क्या मैसेज है, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो। लेकिन क्यों, क्या हुआ? इतने दिन ना कॉल्स किए ना ही मैसेजेस, और अब सिर्फ माजरत किए जा रहे हैं मुझसे। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ऐसे उसके मैसेजेस को इग्नोर मत किया करो। उफ फरिया। अच्छा ना, मूड ऑफ मत करो और मेरी बातों को तुम इतना सीरियस मत लिया करो। हो सकता है बिजी हो। तो वो एक कॉल तो कर ही सकते थे ना, इतना टाइम भी नहीं मिला। यार तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं यार। प्लीज आरजू को पता न चले कि तुम सब कुछ जानते हो। घर में एक मसला खड़ा मत कर देना। और वैसे भी पेशी की तारीख करीब है। मलिका पर रिहा हो जाएंगी इंशाल्लाह। एलिफ को ले जाएंगी और हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं होगी फिर। यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ रहे हैं। किताबें तो बंद है तुम्हारी। इस बात पे यकीन करना कि तुम लोग पढ़ रहे हो मुश्किल है मेरे लिए। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। तुम लोग अपनी पढ़ाई करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से फेल हो जाओ। लेकिन वाकई यार, अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो हमें अपनी पढ़ाई करनी होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हसन भाई। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों है? मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ आना पड़ा। सुबह से मजदूर आए हुए हैं, कुछ घंटों में काम खत्म हो जाएगा। हमने सारे पौधे निकाल लिए हैं, आप आकर देख लें। सही, अगर पौधे निकल गए तो ठीक है ना। आप उनके साथ थे ना वहां पर? मैं नहीं आ सकता, काफी काम है मुझे। उस आदमी के एड्रेस पर जा रहा हूं मैं। सर, अच्छा होगा अगर आप खुद भी चलकर देख लें। हमने पहले ही बहुत नुकसान उठाया है, हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है हसन भाई, चल कर देखते हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए। चलें। अरे मैं शाकिर से बात करना तो भूल ही गया। शाकिर कौन है बाबा? मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है। मैंने किनान को धमकाने के लिए उसका फोन यूज किया था ना, तो असल में मैंने पुराने नंबर का बिल नहीं भरा तो मेरा नंबर बंद कर दिया गया है ना। थोड़ा थोड़ा करके बिल जमा कर दूंगा, और बिल जमा किए बगैर नया नंबर नहीं ले सकता। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरा इतना प्यारा दोस्त शाकिर मेरे लिए एक नंबर लेगा और उसे मुझे यूज करने देगा। अब ऐसे तो ना देखो मेरी तरफ, दोस्त हैं हम दोनों। तो तुम्हारा बिल मैं पे कर दूं क्या? नहीं भाई, कभी भी नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं एक प्रीपेड नंबर ले लेता हूँ फिर, ठीक रहेगा ना? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, तो आपने उसके नंबर से कॉल की थी कैनान को? हाँ जाहिर है, मैं तुम्हारा जैसे बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने नंबर से कॉल करूंगा। पर मैं उससे किसी पब्लिक फोन से भी कॉल नहीं करना चाहता था। मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा चलता है। खैर मैं जा रहा हूँ उसके पास। शाकिर को जाके होशियार करता हूँ, कहीं वो किनारे के सामने सबको जुगल ना दे बेवकूफ। बेटा एलिफ, क्यों उदास हो बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? सलीम अंकल मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए थे।
तुझे वो साइकिल देखकर उदास हो गई। नहीं, वो क्यों उदास होगी? उसके पास तो उसकी साइकिल है। पता नहीं, लेकिन वो उदास है। मैंने उससे कहा कि ये साइकिल तुम रख लो, लेकिन मना कर दिया। मुझे लगा हम बहनें बन गए हैं किरास खाला, क्योंकि हम साथ ही रहते हैं। या अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। वो टूचे जो है ना, वो बिल्कुल अपनी अम्मी पे गई है। दोनों के मूड का कुछ पता नहीं। कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मूड का कुछ पता नहीं होता, क्या मतलब है इसका? मतलब ऐसे इंसान का कुछ पता नहीं कि कब क्या करे। ओह मेरी बच्ची, लेकिन तुम उन जैसी बिल्कुल नहीं हो। और सुनो, मुझे तो लगता है तुम्हारी अम्मी भी रहमदिल होंगी, बिल्कुल तुम जैसी। मेरी बच्ची एलिफ। मेलिक, तुमसे कोई मिलने आया है। ये हमारा अगला कदम होगा। हमें ये मालूम करना है कि किसी भी ड्रग डीलर ने बड़ी मिकदार में ड्रग्स किसी औरत को सप्लाई की है या नहीं। ये अहम है, समझे तुम? ठीक है, मालूम कर लूंगा। मेरे ख्याल में ये जानना मुश्किल होगा, है ना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस बार मैं अकेले जाऊंगा। अकेले? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे लोग भरोसा नहीं करते किसी गैर पर। अगर ज्यादा गहराई में जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ मुझे जाने दें। लेकिन इस काम की कीमत मैं डबल लूंगा, वो नहीं जितने में हमारी बात हुई थी। आगे भी लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं किसी की भी नजरों में आए बगैर सब पता लगा लूंगा, फिक्र ना करें। क्या हुआ? अपने पार्टनर से बात की? हाँ कर ली, मंजूर है हमें। अच्छी बात है। तो प्लान क्या है फिर? तुम्हें आज रात को आना होगा और घर के बाहर रहना। मैं उसे खुद लेकर आऊंगी। अगर उसने शोर मचाया, कोई मसला तो नहीं होगा ना? फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं करेगी। कैसे? क्योंकि बेहोश होगी। मोहतात रहना, इस बार कोई गलती नहीं। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ तुम। वो बच्ची बेहोश होगी उस वक्त। वाकई ये तो अच्छा हो गया। वैसे ये बताओ, बच्ची की उम्र कितनी होगी? यही कोई 5-6 साल। लंबे बाल, नीली आंखें और बहुत ही मासूम है। अच्छा है, उसकी तो हमें रकम बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए इमरान साहब, जब तक आप ये नहीं बताते कि किसने भेजा है आपको, मैं ये कबूल नहीं कर सकती। देखिए मालिक साहबा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। सुनवाई की तारीख करीब आ रही है और हमें इस वक्त इस केस की अच्छे से स्टडी भी करनी होगी। किनान है मेरे ओगलू, उसने भेजा है। मुझे किसने भेजा है क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी क्लाइंट हैं और मैं यहाँ आपका दिफा करने आया हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं बता सकते तो मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। मालिक साहबा, समझने की कोशिश करें प्लीज। मुलाकात खत्म हो गई है। क्या हुआ फैसल? कुछ नहीं शाकिर यार, कुछ नहीं। एक कप चाय तो मंगवा लो, फिर बताता हूँ क्या मसला है।
ताजा ताजा खत आ गए हैं, चलो देखते हैं। क्या वाकई मेरे लिए भी खत आया है क्या? अरे मक्खियों की तरह क्यों भिनक रही हो सब? लो ये तुम्हारा है। अगर तुम्हें खत चाहिए तो पैसे हमेशा वक्त पर देती रहना, भूलना मत। हाँ तस्लीम, तुम्हारे लिए खत है। रुक जाओ, इतनी भी क्या बेसब्री, पहले जरा हम तो पढ़ें तुम्हारा खत। ये मेरे लिए है। अपने हाथों को पीछे रखो। मैं उस दिन का ख्वाब देखता हूँ जिस दिन मेरी नजरें तुम्हारी नजरों से टकराएंगी। वाह, ये मुझे दे दो तुम। सब्र करो, ऐसे रोमांटिक खत पढ़कर हम सबको एंजॉय करने दो। रोज कहाँ सुनने को मिलते हैं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी याद में तड़पता है। खूब आशिकी चल रही है, पता नहीं कौन बेवकूफ है जो इससे इश्क कर रहा है। शायद उसने सही से चेहरा नहीं देखा। हाँ जरा सोचो सोचो। मैंने कहा था ना मुराद को इस सबसे दूर रखना, उसका बाप समझ जाएगा। फिक्र ना करो, अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि वो समझा है या नहीं समझा। सबसे बड़ा मसला अब कैश का है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया है कि मुझे पैसे मेरे हाथ में चाहिए। क्या करूं, समझ से बाहर है। जाहिर है वो तो कैश ही मांगेगा ना। हमें जल्द अज जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा सईदा। तुमने फैसल से 50,000 लीरा लिए थे ना? मतलब तुम वो 50,000 वापस कर भी दो तब भी काफी नहीं होंगे। लिए तो इतने ही थे, लेकिन मैंने डील की थी कि इन्वेस्टमेंट के बाद पैसे डबल मिलेंगे तुम्हें, और अब उसे सारे पैसे चाहिए ताकि वो गाड़ी के मालिक को दे सके। समझ गई। पैसे ना दिए तो हमारा मजीद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है सईदा, अगर हमारा बिजनेस सबके सामने आ जाता है तो क्या हम यहाँ रह पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। सुनो सुनो, अब जरा ये गौर से सुनना। बहुत हो गया। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम गलत कर रही हो। ये उसकी जाती जिंदगी है। ये खत तुम्हें इस तरह पढ़कर सबको सुनाने का कोई हक नहीं है। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या हो गया शाकिर भाई, इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? मैंने बस उस नंबर से अपने एक दोस्त के साथ मजाक किया था। वो मजाक समझ ली, इसलिए थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। मतलब अगर वो तुमसे अगर कुछ पूछता है तो कह देना कि वो नंबर चोरी हो गया था और उसी बंदे ने फोन किया होगा। आखिर ऐसा क्या मजाक था जो वो इतना गुस्सा हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। यार अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, बस मजाक ही किया था। इतना बता दो दिया कि वो नाराज है मुझसे। तुमने उसके साथ मसला सुलझाने की कोशिश नहीं की? उसे नहीं मालूम कि ये मजाक था? नहीं मालूम, हमारे बीच कुछ और भी चल रहा है, लेकिन बहुत लंबी कहानी है। खैर छोड़ो, तुम कह देना कि वो नंबर चोरी हो गया बस। ठीक है, वो आएगा तो कह दूंगा। बहुत शुक्रिया शाकिर मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। एक का दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। जब देखो एक नया तमाशा। हर दिन लड़ाई, मसला क्या है?
मैं बताती हूँ। खामोश, जिससे पूछो वही जवाब देगा। अगर दोबारा कुछ हुआ वार्ड में तो सजा के लिए तैयार रहना। और मेरी सजा का इससे पूछ लेना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। अरे ये तो आ गया। कौन तुम्हारा दोस्त? हाँ वही दोस्त है। शाकिर मुझे कहीं छुपा दो फौरन। वहां पीछे छुप जाओ तुम। हेलो। हेलो, क्या आपको फोन चाहिए? फोन नहीं चाहिए, बल्कि कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। 3 हफ्ते पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी और उसने मुझे एक जगह बुलवाया था। उसका नाम पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। और ठीक उसी दिन मेरे जानने वाले का एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। फिर मैंने उस नंबर के मालिक के बारे में मालूमात हासिल की और वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये क्या कह रहे हैं? देखो, बात घुमाने की जरूरत नहीं। कौन हो तुम और क्यों की थी कॉल? मुझे सच सच जवाब देना। कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने कॉल नहीं की। कोई गलतफहमी नहीं है, सिम तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। क्यों मुझे वहां जाने का कहा? जवाब दो। आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं? 0565-451-6729। हाँ भाई, ये नंबर तो मेरा पुराना है। कुछ दिनों पहले मेरा फोन चोरी हो गया था। कॉल उसी चोर ने की होगी। तो चोरी होने के बाद भी आपने नंबर बंद नहीं करवाया? सर, ये प्रीपेड नंबर था, मैंने जरूरी नहीं समझा। मुझे कौन सा बिल भरना था? मतलब आपने वो फोन कॉल नहीं की थी? नहीं, मैं क्यों करूंगा? ठीक है, देखते हैं, लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और अगर ये सब झूठ निकला तो बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। वाह, बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये वाकई तुम्हारा दोस्त था? हाँ, दरअसल एक दोस्त का दोस्त है ये। सच बताओ फैसल, आखिर तुमने किया क्या है? कुछ नहीं किया यार, मैं क्या करूंगा, सोचो तुम। अच्छा चलता हूं अब मैं, खुदा हाफिज। ये लो। ये क्या है? 30,000 लीरा हैं, मैंने सेव किए थे। बस यही है मेरे पास, रख लो। हमें मसला जल्द ही हल करना होगा। तुम मुझे अपने सारे पैसे क्यों दे रही हो? तुम क्या करोगी फिर? सोचेंगे, मतलब कोई रास्ता निकल आएगा। मैं फिलहाल यहाँ से जाना नहीं चाहती। मतलब मुझे आसानी से किसी जगह रहने की आदत नहीं होती। मैं यहाँ सेट हो चुकी हूँ, इसलिए जाना नहीं चाहती। सईदा, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ, फिक्र मत करो। मैंने तुम लोगों से कहा था ना इससे दूर रहना। कुछ नहीं होता इकबाल। वैसे भी शुरुआत हमने नहीं की थी, उसी ने हम लोगों से लड़ाई शुरू की थी। एक बार फिर समझा रही हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगी, इससे दूर रहो। बाद में रोना मत। और हाँ, अगर अब दोबारा उसे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तुम्हें अच्छे पैसे दे रही है। बिल्किस, हद में रहो अपनी। अगर बात बाहर निकल गई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी।
मैं इस मामले की हद तक जाऊंगा। मेरा वादा है आपसे आयशा आपा, जिसने भी किया उसे जरूर ढूंढूंगा मैं। बहुत अच्छा किया तुमने ज़ैनब, एंड टाइम पे प्रेजेंटेशन बचा ली। वैसे मैं टीचर तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? टैलेंटेड हो, बस थोड़ा डरे हुए थे और कुछ नहीं, वरना अच्छा करते। बोल भी कौन रहा है? जैसे तुम खुद तो रोज प्रेजेंटेशन देती हो ना। शर्म करो सलीम, मैं पहले भी कई बार प्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ, आदत हो गई है मुझे। अच्छा अच्छा, मान लिया मैंने। शुक्र है कि इससे अब हमारी फाइनली जान छूट गई। बस अब सिर्फ कल का एग्जाम हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। मैं तो भूल ही गई थी। क्यों ना चाय हो जाए? मुझे अभी जाना है, वरना मैं जरूर पीती। अच्छा ठीक है, फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। नहीं, जहमत मत करो तुम, मैं वॉक करके चली जाऊंगी, वैसे भी करीब ही तो है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सलीम। सलीम, एलिफ को मेरी तरफ से प्यार देना। सुकून की नींद सोना तुम, जब उठोगी ना जाने कहाँ होगी। मेरे ख्याल से तुम यहाँ से चली जाओ, अपनी साइकिल उठाओ और यहाँ से जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें यहाँ? अरे शहजादियों, सोई नहीं तुम लोग अभी तक? मैं तो सो रही हूँ, लेकिन एलिफ नहीं सो रही है चाचू। एलिफ बेटा, सो जाओ मेरी जान। सलीम अंकल। हाँ बोलो बेटा। मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों बेटा? पता नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एलिफ बेटा, ये घर तुम्हारा भी है, और अपना घर छोड़ के कौन जाता है भला? चलो सो जाओ, शाबाश। चलो बच्चों, सोने से पहले दूध पी लो। सलीम, तुम बाहर जा रहे थे ना, मैं बच्चों को सुला दूंगी। चलो जल्दी से दूध पी लो, तुम भी लो। एलिफ बेटा, दूध पी लो वरना टूची जीत जाएगी। मैं इससे पहले खत्म कर लूंगी। शाबाश बेटा, चलो अब जल्दी से सो जाओ दोनों। जल्दी से आ जाओ, कहाँ रह गए तुम लोग? कहाँ हो तुम? आ गए हैं, बाहर हैं। ठीक है, आती हूँ, उसको साथ लेकर। ठीक है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करोगे, लेकिन ये घर के आसपास नजर ना आए। ठीक है। चलो अब जाओ। अब फाइनली तुमसे मिली, जान छूटी। तो अब तुम तैयार हो ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करोगे, लेकिन ये घर के आसपास नजर ना आए। ठीक है। चलो अब जाओ। अब फाइनली तुमसे मेरी जान छूटी। आ गई बच्ची, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। कितनी प्यारी बच्ची है ना? ये बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। हाँ बिल्कुल। फिर तो सेलिब्रेशन बनती है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं।
सब सो रहे हैं। स्वीट ड्रीम्स। फाइनली कितनी पुरसुकून रात है आज की। कॉल करो ना अपने दोस्त को आईडी कार्ड और पासपोर्ट का पूछने के लिए। 1 घंटा पहले ही बात हुई थी। तैयार है, बस इस बच्ची की तस्वीर चाहिए। ओह जबरदस्त। तो फिर फौरन चलते हैं उसके पास ताकि सब जल्दी से हो जाए। पैसे कब मिलेंगे तुम्हें? कल तक हमें पैसे मिल जाएंगे, कैश। फिक्र मत करो तुम, सब कुछ मेरे हाथ में है। हमें हल्की आवाज में बात करनी चाहिए। प्रिंसेस लग रही है, जब उठेगी इसकी दुनिया बदल चुकी होगी। बेचारी को शॉक लगेगा। कम से कम आज रात तो सुकून से सो जाए। इतनी सर्दी है, बच्चों ने कंबल तो ओढ़ा होगा ना। एलिफ, या अल्लाह, कहां गई ये बच्ची? एलिफ, कहां हो बेटा? अगर छुपी हो तो बाहर आ जाओ एलिफ। कहां जा सकती है? यहां तो कहीं नहीं है। एलिफ, ये यहां क्या कर रही है? कहीं वो सलीम अंकल, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों बेटा? पता नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। एलिफ,
एलिफ, कहाँ हो तुम एलिफ? ओहो, क्या हो गया? शायद टायर पंचर हो गया है। इसे भी अभी पंचर होना था। अब क्या करेंगे हम लोग तारिक? अभी उतर के देखता हूँ। देखो कितना अंधेरा है। खैर, मैं कुछ करता हूँ, देखते कोई सीरियस मसला ना हो। ओहो, इस टायर को भी अभी पंचर होना था। हाँ? सुनो, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। हद है तारिक, हद है। पहले से ये सब देखना था ना। जल्दी 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 करो, हमें यहाँ पर कोई देख ना ले। जल्दी करो तारिक। हेलो, ये तुमने क्या किया एलिफ? समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ गई होगी रात के इस वक्त? उम्मीद है सब खैरियत हो। मलिक आपा को क्या जवाब दूंगा मैं? उफ, या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। मैं तो सो रही थी, यहाँ गाड़ी में कैसे आ गई? किसकी गाड़ी है ये? ये मैं ख्वाब देख रही हूँ क्या? ओह, ये लोग कौन हैं? एलिफ, एलिफ, कहाँ हो बेटा? नहीं, एलिफ कहाँ हो बेटा? एलिफ, अम्मी जान, उफ यार, उसने कहा भी था कि वो जाना चाहती है। क्यों नहीं सोचा मैंने आखिर इस बारे में? कहाँ हो तुम एलिफ? मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? या अल्लाह, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हद है। और कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, कोई आ जाएगा। तारिक, वो बच्ची कहाँ गई? यही तो थी। वो बच्ची कहाँ है तारिक? मुझे क्या पता, यही तो थी वो। मुझे लगता है कि वो भाग गई। जल्दी करो, ढूंढो उसे। वो ना मिली तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ढूंढो जाके। जा रहा हूँ। उसे लेकर ही आना। हद है, कैसे भाग गई आखिर?
अम्मी, सैना पापा, सलीम अंकल, डर लग रहा है मुझे। कहाँ है आप? मुझे डर लग रहा है। कौन है वहाँ? बचाओ मुझे। कितनी बड़ी बेवकूफी की मैंने। उस गधे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? कहाँ फंस गई? बचाओ मुझे। अम्मी जान, अम्मी, मुझे बचाएं। कहाँ हो तुम? बताओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। बचाएं मुझे। कहाँ गई ये? बहुत तेज बच्ची है, कब से भाग रही है, लेकिन तुम कहीं नहीं भाग सकती। कहाँ तक भागोगी आखिर? सलीम अंकल, एलिफ, सलीम अंकल। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ चली गई थी बेटा तुम? लो भाई, सारा खेल खराब हो गया। चलो तुम चल के गाड़ी में बैठो। कौन हो तुम? मुझे गलत मत समझे, रिलैक्स हो जाए। तो आप जानते हैं बच्ची को? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम ये बताओ मुझे। भाई, मैंने इसे अकेले भागते हुए देखा, लेकिन मैं इसकी मदद करना चाह रहा था और ये भागती रही। शायद बहुत डर गई है। लगता है ये बच्ची घर से भागी है। मैं तो बस इस बच्ची की मदद करना चाह रहा था। ठीक है, मैं जानता हूँ इसे। पुलिस को कॉल करें क्या? बच्ची का मामला हसास होता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मैं चाचा हूं उसका। हमारा घर करीब में ही है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। सर्दी लग रही है। मैं हीटर चला देता हूं, नहीं लगेगी फिर। एलिफ, कौन था वो आदमी? कहां देखा तुमने उसे? जानती हो उसे तुम? अच्छा, जब घर से निकली तो कोई साथ था क्या तुम्हारे? मुझे कुछ नहीं पता सलीम अंकल। आप मुझे जल्दी से घर ले जाए, नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, घर चलते हैं हम। लगता है कि तुम नींद में चलना शुरू हो गई थी।
हमारे हाथों से निकल गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी? ये कैसे कह सकती हो? हाँ, सब तुम्हारा कसूर है। टायर बदलने में इतना वक्त लगता है? किस किस्म के इंसान हो? हाँ बस अब बहुत हो गया। हाँ, सारी की सारी गलती जैसे मेरी है। भाड़ में जाओ। चिल्लाओ मत तारिक, चिल्लाओ मत मुझ पे। अब उस आरजू को क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे से क्या, जो कहना है कह देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आरजू को पता चलेगा ना तो वो हम दोनों को जान से मार देगी, छोड़ेगी नहीं हमें। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत डर गया था मैं एलिफ। ऐसे कौन जाता है घर से? हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। दोबारा ऐसा कभी कुछ मत करना, ठीक है ना? तुम भी डर गई थी ना? अब दोबारा इस तरह अकेले कभी मत जाना। चलो सो जाओ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग आरजू साहिबा। टूची के लिए पैनकेक बना लिया? ये काम खत्म होते ही मैं पैनकेक बनाने लग जाऊंगी। टूचे उठेगी तो खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगाना। कुछ देर में बन जाएंगे, सब कुछ तैयार है। पहले तो मैं समझी नहीं कि आखिर ये बनेंगे कैसे। जब आपने रेसिपी दी तब मुझे समझ में आया कि पैनकेक क्या है। तब याद आया कि ये तो मैं बना चुकी हूँ। घर पर अक्सर बनाती रहती थी मैं, सबको बहुत पसंद थे। लेकिन इसका ये नाम भी है नहीं जानती थी, पैनकेक। गुड मॉर्निंग एलिफ बेटा। आरजू साहिबा, फंदा लग गया क्या? फंदा लग गया? ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा आपको फंदा लग गया है और इसको सही करने का यही तरीका है। ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद उनके हवाले किया था इसे। कैसे, आखिर कैसे? कैसे हो सकता है ये? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इस नालायक का फोन भी बंद है। आखिर ये कैसे वापस आ गई? कैसे? क्या हुआ? उस औरत ने कुछ कहा क्या? यकीनन कॉल की होगी उसने, लेकिन मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है। यही बेहतर है। अच्छा, अब जल्दी करो, हम यहाँ नहीं रुक सकते सारा दिन। वो हम तक पहुँच न जाएं। निकलते हैं यहाँ से।
तुम रिलैक्स रहो, समझ से बाहर है। आखिर इतना क्यों घबरा रही हो? वो नहीं ढूंढ सकती हमें यहाँ। वो इस इलाके को अच्छी तरह जानती है, किसी भी वक्त आ सकती है। तुम क्या चाहते हो, पकड़े जाए हम दोनों? जल्दी चलो यहाँ से। ओह अच्छा ठीक है, चलो। तो फिर कहानी सुनो। तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी बेटी की शादी हो रही थी और तुमने कार मुझे दी थी ताकि मैं कार की सजावट करवाऊं। और जब वो गाड़ी तुम्हें देने आ रहा था तो रास्ते में वो गाड़ी चोरी हो गई। जिससे गाड़ी छीनी वो कोई और नहीं, मेरे पार्टनर का बेटा है। और तुम शदीद गुस्से में हो। वो वक्त मांगेगा रकम देने के लिए, लेकिन तुम्हें पैसे जल्द से जल्द चाहिए। तुम उन्हें कोई वक्त नहीं दोगे। ठीक है। तुम तरस नहीं खाओगे क्योंकि तुम्हें गुस्सा है और तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए, ठीक है? तुम उनकी कोई बात नहीं मानोगे बल्कि अपनी बात मनवाओगे उनसे। हाँ समझ गया मैं। तो फिर ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्टिंग करना तुम। जब मेरी आँख खुली तो मैं गाड़ी में थी। वहाँ एक आंटी थी और अंकल। कल रात को? जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? हर तरफ अंधेरा हो रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत डर गई थी मैं। फिर मैं रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकली और फिर वहाँ से भाग गई। भागती रही, भागती रही, भागती रही, भागती रही। वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था किरास खाला। बहुत डर लग रहा था। मैं भाग रही थी, वहाँ एकदम सलीम अंकल आ गए। उन्होंने मुझे बचाया। लगता है कोई ख्वाब देखा है तुमने। नहीं तो, मैं सच कह रही हूँ। ख्वाब नहीं था ये। कभी कभार ख्वाब हकीकत लगते हैं, और खास तौर पर तब जब हम रात में ज्यादा खाना खा लें। फिर सोते हुए ऐसे ही ख्वाब आते हैं, और ख्वाब से जागने में भी उलझन होती है। कोशिश करो फिर भी। लेकिन तुमने अपनी रजाई फेंक दी होगी, इसी वजह से रात को अजीब ख्वाब आ गया होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सलीम, क्या बात है? कल रात एलिफ मुझे जंगल में मिली। क्या मतलब है? अकेली थी वो? जी केनान भाई। या मेरे अल्लाह, घर से भागने की कोशिश की क्या उसने? लेकिन क्यों? रात उसने कहा था कि वो यहां से जाना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों? नहीं मालूम। बच्ची है। हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा सदमा लगा है उसे शायद। उससे बात की तुमने? क्या कहा उसने? उसने कुछ ज्यादा बात नहीं की। वो बहुत नींद में थी उस वक्त। कहा कि उसे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। बड़ी अजीब बात है। उसकी फिक्र हो रही है मुझे। बेचारी बच्ची, अगर उससे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हो सकता है वो नींद में चलती हो। इस उम्र में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता कुछ। पता नहीं, शायद कोई बुरा ख्वाब देखा हो। शायद इसीलिए वो बाहर चली गई। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मैं उसके कमरे में गया था उसे देखने के लिए, लेकिन वहां एलिफ थी ही नहीं। हर जगह ढूंढा उसे, पूरा घर तलाश किया मैंने। तब मुझे याद आया कि उसने कहा था कि वो नहीं रहना चाहती यहां पे, तो इसलिए मैं बाहर ढूंढने गया। क्या कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था? वो खुद से कैसे लॉक खोलकर जा सकती है? केनान भाई, मैं इतनी घबराहट में था कि कुछ याद नहीं रहा।
बहुत गलत हुआ। आखिर ये कैसे हो गया? खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, शाम तक वापस आऊंगी। दोनों निकम्मे निकले। बच्ची को बेहोश करके दिया था, फिर भी नहीं संभाल पाए। निकम्मे हैं, निकम्मे। भरोसा करके गलती कर दी। तुम लोगों को देखती हूँ मैं, रुको। अब बताती हूँ। उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो, या अगर सलीम ना देखता उसे तो? समझ से बाहर है उसने ऐसा क्यों किया। टूचे से पूछा, वो कुछ जानती है क्या? नहीं, वो तो उस वक्त सो रही थी। सलीम, दोबारा बात करो एलिफ से। प्यार से बात करना, डांटना नहीं। उसे समझाओ कि वो ये दोबारा ना करे। जी बिल्कुल केनान भाई। मैं भी उससे बात करूंगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। केनान, तुम भी सादिक से बात करो। हो सकता है वो मेन गेट पे ताला लगाना भूल गया हो। ठीक है अम्मी, पूछूंगा उससे मैं। मेरी बहन, मुझे मदद करने का मौका दो। आप ये सोच रही होंगी कि मैं आपसे दोबारा क्यों मिलने आया हूं। आपका इस तरह से सोचना जायज है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। आपके लिए वकील ढूंढा है मैंने। उस दिन उन्होंने आपको गिरफ्तार किया। आपको रोता और तड़पता देखकर मुझसे रहा न गया। फिर आपकी मदद करने का सोचा मैंने। और साहब, आपके लॉयर बहुत अच्छे वकील हैं। वो बहुत तजुर्बेकार वकील हैं। मैंने उनसे बात की थी आपके बारे में। वो फौरन तैयार हो गए थे आपका केस लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कबूल नहीं कर सकती मैं। इस वक्त जिस आजमाइश से गुजर रही हूँ, उसमें किसी और को नहीं धकेल सकती मैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें, लेकिन आपको उस वकील को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। आप अपने किराएदार पे इतना पैसा क्यों लुटाना चाहते हैं? बात सुने, मैं उन लोगों में से नहीं जो पैसे की परवाह करें। लेकिन मुझे परवाह है। मैं ये कबूल नहीं कर सकती। और साहब से मेरी अच्छी दोस्ती है, इसी वजह से वो केस लड़ने के लिए राजी हो गए। देखिए प्लीज, आप मना मत करें। लेकिन वो पैसे तो ले ही रहे होंगे ना आपसे। देखें, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। तो फिर इसे कर्जा समझ के ले लें। वो वाहिद आदमी हैं जो आपको इन सलाखों से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, उनके अलावा ऐसा कोई नहीं जो आपको बआसानी बेगुनाह साबित कर सके। मान जाए। देखिए, यकीन कीजिए, मान जाइए मलिक साहिबा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन ये एक कर्जा है, ठीक है ना? शुक्रिया। कॉफी पी लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया। हाँ गुलनार, शुक्रिया। क्या बात है, काफी उदास लग रही हो। किस बात को लेकर इतनी परेशान हो ज़ैनब? उम्मीद करती हूँ मलिक आपा आज रिहा हो जाए।
आज उनकी पेशी है ना। अब तुम अच्छी खबर के इंतजार में भी क्या उदास रहोगी ज़ैनब? कोई और मसला भी है क्या? बताओ मुझे। वही पुराने मसले गुलनार। तुम तो जानती हो हमेशा एक ही शख्स मसले खड़े कर देता है बस। बाबा? मलिक आपा के रिहा होने के बाद क्या होगा? आखिर बाबा और अपने भाई को घर से कैसे निकालूंगी मैं गुलनार? वैसे तो वादा किया है उन्होंने कि चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। सब्र रखो ज़ैनब, कोई हल जरूर निकल आएगा। तुम इतना ज्यादा खुद को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दूं? क्या ख्याल है अलिफ बेटा? फिर तुम सुबह तक मजे से सोती रहोगी। एलिफ बेटा, मेरे साथ आओ तुम। आओ बेटा, यहां बैठो तुम। तुम्हें याद है कि कल रात हुआ क्या था? तुम अकेले बाहर क्या कर रही थी? कुछ याद है तुम्हें? तुमने दरवाजा कैसे खोला? वो लॉक नहीं था क्या? मैं बहुत नींद में थी सलीम अंकल, मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, मैं जा रहा हूं बाहर, तुम घर से कहीं मत जाना, ठीक है बेटा? देखो ठंड है बहुत, तुम टूचे के साथ घर में ही खेलना, ठीक है बेटा? देखो, ये तुम्हारा ही घर है, यहां हर कोई तुमसे प्यार करता है बहुत। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं लगता यहां, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा बेटा। इस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो, हम हल ढूंढ लेंगे, ठीक है? दोबारा ऐसा कभी कुछ मत करना। ठीक है सलीम अंकल, प्रॉमिस। मुझे जैनब को बताना होगा ये। आप जैनब पापा के पास जा रहे हैं सलीम अंकल? हाँ बेटा। मुझे भी साथ ले चले ना, मुझे जैनब पापा की बहुत याद आ रही है। प्लीज सलीम अंकल, साथ ले चले ना। ठीक है। शुक्रिया सलीम अंकल, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। जब से मुराद और बाबा घर पे आए हैं बस पैसे ही मांगते रहते हैं। वो तुमसे पैसे लेते हैं? बिल्कुल। ज़ैनब, ये तो बहुत ही गलत बात है, नहीं दो उन्हें पैसे। उन्हें नहीं जानती तुम गुलनार, कितने जालिम हैं वो लोग। बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारे बाबा ठीक नहीं कर रहे। फर्नीचर लेने का सोच रही थी मलिक आपा के घर आने से पहले। घर को बस थोड़ा सा सजाना चाहती थी मैं। सोफा और टेबल खरीदने का सोचा था ताकि खुश हो जाए। देखो ज़ैनब, मायूस मत हो ऐसे, हम ले लेंगे फर्नीचर और घर भी पेंट करवाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। लेकिन प्लीज तुम मायूस ना हो, हम दोनों मिलकर कोई हल ढूंढ लेंगे। अरे गुरलान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हरकत क्या हुआ? तुमने उस शख्स से बात की क्या? नहीं, उससे बात बाद में करूंगा। देखो यार, एक हफ्ता तो दो मुझे, कम से कम मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। तो तुमसे छीनी है गाड़ी?
भाई आप यहाँ कैसे आ गए? कहा था ना कि कॉल करूंगा। मुझे अभी पैसे चाहिए इसी वक्त। देखें, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? बैठें, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं समझ सकता हूँ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। उस दिन के बाद से मेरे बेटे की बहुत बुरी हालत है। इतना घबरा गया है कि चैन की नींद सो नहीं पाता वो। और मेरी बेटी की शादी जो टूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, और तुम कह रहे हो कि आराम से बैठ जाऊं। देखें, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। देखिए, वो गाड़ी बहुत महंगी है वैसे भी। मैं इतने कम वक्त में इतने पैसे कैसे दे पाऊंगा? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई और तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी चोरी करवा दी। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से ली थी मैंने वो गाड़ी। अगर इतनी ही महंगी गाड़ी थी तो तुम्हें फौरन उसकी इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी। क्यों नहीं करवाई? क्या कहा तुमने? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तमीज से बात करो मुझसे। अगर मेरे साथ खेलोगे तो जेल में डलवा दूंगा। देखिए भाई, मेरी बात सुने। मेरा हरगिज ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा वक्त ही तो मांग रहा हूँ आपसे। मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, एक एक पाई लौटा दूंगा। नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। देखें, मेरी रकम आने में थोड़ा वक्त है। मुझे कुछ दिन का टाइम दे दें आप। मैं दे दूंगा आपके सारे पैसे। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, याद रखना। अरे मुराद, बर्बाद दिया तुमने। कुछ दिन का वक्त तो देना चाहिए था इसे। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत ही जिद्दी आदमी, हमें वक्त बिल्कुल नहीं देगा। फैसल भाई, मेरी बात सुने। देखें, इस वक्त मेरे पास 30,000 लीरा है जो मेरे अपने जाती पैसे हैं। समझे बात को, मैं मुसीबत नहीं चाहता। ये पैसे देकर कम से कम उसका मुंह तो बंद हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टर से जो पैसा आएगा वो हम किस्तों में चुकाते रहेंगे। हाँ, ये क्या बात हुई हरकत यार? किस्तों में पैसे क्यों दूं उसे? मैंने इन्वेस्टर को 50,000 दिए हैं और तुमने मुझे गारंटी दी थी कि डबल रकम वापस मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसे भी तो पैसे देने हैं ना हमने। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? फिलहाल हमारे पास यही हल है। नहीं हरकत, मैंने किस्तों में पैसे नहीं देने। मैं उस आदमी को एक साथ ही सारे पैसे दूंगा। इन्वेस्टर को महीने हो गए पैसे दिए हुए, बस अब मुझे वापस चाहिए। देखें फैसल भाई, इन्वेस्टर के काम में देर तो लगती है। मैं कुछ नहीं जानता हरकत, मुझे हर हाल में मेरे पैसे चाहिए, बस बात खत्म। क्या मुसीबत है। वहीदा है क्या? नहीं, वो चली गई। आप जानते हैं कहाँ गई है वो? मैं नहीं जानता। उनका कभी भी कुछ पता नहीं चलता कि कब आते हैं और कब जाते हैं। वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो उनका घर कहाँ है आप जानते हैं? नहीं, वो किसी अनजान शख्स के साथ चली गई थी। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई। मुझे नहीं लगता कि उसका घर है। क्या जान सकता हूँ आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? क्यों कॉल की है तुमने मुझे? कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे और कुछ नहीं। ऐसी क्या बात करनी थी? मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्यों? केनान को पता चल गया है कि तुम उसे कॉल करते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या बात है? मिलो तो सब कुछ बता दूंगा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। देखो आरजू, बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी जगह मैं होता तो बहस की बगैर फौरन आ जाता। ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ मिलना है? हाँ, ये हुई ना बात। मैं अर्जने चौक पे हूँ, वहीं आ जाओ तुम जल्दी। तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ?
मुझे पता चल गया किसने वकील को भेजा था। किसने? मालिक मकान ने। मालिक मकान ने? हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ बहुत। जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त वो वहीं पर थे। उन्होंने कहा है कि वो मेरी यहाँ से निकलने में मदद करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ये तो अच्छी बात है मालिक, काफी अच्छा इंसान लगता है वो। बिल्कुल, पहले तो इनकार कर दिया था मैंने, लेकिन वो काफी अच्छे इंसान लगे मुझे। कहने लगे कर्जा समझ के कबूल कर लूं मैं। कैसी कैसी घटिया जगहों पे जाना पड़ता है मुझे। आइए आरजू साहिबा, खुश आमदीद। आए, अंदर आइए। ये कैसी जगह है? कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? खड़ी क्यों? बैठ जाओ, इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ ठीक है, क्यों बुलाया तुमने मुझे? इस बार क्या चाहते हो? इतनी जल्दी क्या है? तुम तो हर वक्त जल्दी में ही रहती हो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जरा जल्दी से कहो। हम पहुंच गए। आ जाओ बेटा। हमारा घर। हाँ, ये आपका घर है। हाँ, ये हमारा घर है। मैं अपने घर आ गई। तुम्हारी जैनब पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी।